Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi conversation series with UiPath. For the people who are more comfortable in English, the same playlist is available in the English language. You would find the link of the videos and the playlist in the description. हिंदी प्लेलिस्ट में हम समझ रहे हैं UiPath एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। मेरा नाम है मुकेश काला, मैं एक 4 टाइम्स UiPath MVP हूँ, सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एडवांस RPA डेवलपर और रिसेंटली मुझे लिंक्डइन से टॉप वॉइस भी मिला है। मैंने अपने लिंक्डइन की डिटेल्स पेज पे शेयर कर दी हैं। फील फ्री टू शेयर मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड आई वुड बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जहाँ पे कि मेरे साथ काफ़ी सारे डेवलपर्स उस ग्रुप में अवेलेबल है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप जब UiPath सीख रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो और जब भी हम चैनल पे कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता है आपके मोबाइल डिवाइस पे, राइट। आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है एंड यू वुड बी पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो फॉर द बिगिनर्स जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अपनी UiPath की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी में जहाँ पे कि हम UiPath को समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। इस प्लेलिस्ट में हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसे कि ऑर्केस्ट्रेटर, RE फ्रेमवर्क और एक एंड टू एंड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट भी बनाया है, राइट। सो आप वीडियो को देखो, मटेरियल डाउनलोड करो, अपने एंड पे प्रैक्टिस करो और आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आज हम बात कर रहे हैं एक नया फीचर जो कि UiPath में अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड ऑटो पायलट। ये कहाँ पे है, डेवलपर्स इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में जंप करने से पहले अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जल्दी मिलेंगी। ओके, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है UiPath ऑटो पायलट। ओके, सो अगर मैं आज एजेंडा की बात करूं तो ये हमारा एजेंडा होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे ऑटो पायलट क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं आपको कुछ डेमोज दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा एंड देन आगे हम इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। ऑटो पायलट एक नया फीचर है जो कि UiPath स्टूडियो और UiPath के काफ़ी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। सो एज अ डेवलपर अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो पायलट जो AI के फीचर्स हैं वो कैसे UiPath में हेल्पफुल है डेवलपर्स के लिए। ओके, सो सबसे पहले ये ऑटो पायलट आया कहाँ से और ये है क्या चीज़, राइट। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 में UiPath ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम उन्होंने कहा कि UiPath ऑटो पायलट। अब ऑटो पायलट को लॉन्च करने का पर्पज़ यही था कि UiPath को डेवलपर्स को एक AI रिलेटेड एक्सपीरियंस देना था जिससे कि वो अपने जो बेसिक काम है वो ईजिली कर पाएँ AI की हेल्प से। और ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि चाहे आप किसी भी रोल में हो, चाहे आप डेवलपर हो, सीनियर डेवलपर हो, CEO हो, इंटर्न हो, ये सारे फीचर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऑटो पायलट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ AI फीचर्स हैं जो कि UiPath के प्रोडक्ट में आ गए हैं जिसकी मदद से अब आप अपना ऑटोमेशन लिखना हो, चाहे अपना प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना हो या फिर कोई आपका डे टू डे टास्क हो, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। ऑटो पायलट के फीचर्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। सो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि फीचर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है ताकि जब आप ऑटोमेशन लिखो तो आपको ये ईजी हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी की कैपेबिलिटीज़ की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि चाहे आप एक डेवलपर हो, चाहे आप टेस्टर हो, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट हो या फिर एक नॉर्मल यूज़र हो जो कि UiPath को एज अ बिजनेस यूज़र यूज़ करते हो, ऑटो पायलट सब के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। जैसे कि डेवलपर्स के लिए इट कैन ऑटोमेटिकली राइट कोड, आपका कोड फिक्स कर सकता है, आपके लिए एक्सप्रेशंस को फिक्स कर सकता है, कोड लिख सकता है, सिंटैक्स फिक्स कर सकता है और इवन जो UiPath ऐप्स जैसी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी आपको UiPath ऑटो पायलट के कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जो बाकी है जो एज अ बिजनेस यूज़र UiPath को यूज़ कर सकते हैं उनके लिए ऑटो पायलट एज अ कंपेनियन आता है। उनके पास एक नया टूल है जिसको कि हम क्लिपबोर्ड AI बोलते हैं जो कि कॉपी पेस्ट करने में उनकी हेल्प करता है। अगर आप एक टेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं, राइट, QA बैकग्राउंड से हैं, तो ऑटो पायलट आपकी हर फेज ऑफ टेस्टिंग में आपके लिए अवेलेबल है। और लास्टली जो बिजनेस एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट कैन सिंपली क्रिएट डैशबोर्ड्स। ऑटो पायलट आता है कॉम्स माइनिंग की फॉर्म में, राइट। सो बेसिकली ऑटो पायलट
हर एक प्रोडक्ट ऑफ UiPath को टच कर रहा है, उसमें कुछ AI की कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं, और मोस्टली जो भी आप चाहे जिस भी पर्सोना से हो आपको वो हेल्प करने वाला है, राइट। आई अंडरस्टैंड कि जो मेरे चैनल की ऑडियंस है वो मोस्टली डेवलपर ऑडियंस है, आप पीछे से UiPath स्टूडियो समझते हुए आ रहे हो, तो यू गाइज आर मोस्टली इन द डेवलपर रोल, राइट। सो हम फोकस करेंगे कि ऑटो पायलट डेवलपर्स के लिए क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और दीज आर द फीचर्स, मैं इस पे बाद में आऊँगा, बट लेट्स ट्राई टू गो टू UiPath एंड देखते हैं कि ये फीचर्स डेवलपर के लिए कहाँ पे यूज़फुल हैं और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये था क्विक बैकग्राउंड ऑफ ऑटो पायलट। अब चलते हैं अपने UiPath स्टूडियो में, ओके। ओके, सो मैं आ चुका हूं अपने UiPath स्टूडियो में, और आप देख रहे होंगे कि मैं हूं 2024.10.4 जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है UiPath के कम्युनिटी एडिशन में, राइट। अब यहां पे जाके मैं एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करता हूं और इस प्रोसेस को नाम मैं दे देता हूं ऑटो पायलट। ऑटो पायलट इन हिंदी, राइट। गुड प्रैक्टिस, हमेशा डिस्क्रिप्शन दो, राइट। एक्सप्लोर ऑटो पायलट, राइट। और मैं इसको जाके यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आज हमें एक ऑटोमेशन लिखना है, ठीक है। सो मैं क्विकली एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से गूगल ड्राइव में मेरे पास एक शीट है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी दिस गूगल शीट। वहां से मुझे डेटा रीड करना है, ठीक है। उसके बाद वहां से जो भी मुझे डेटा मिलेगा मुझे उसको ईमेल करना है, ठीक है। ईमेल करना है किसी बंदे को, लेट्स से यूजिंग जीमेल, ओके। सो ये मेरा ऑटोमेशन है कि मेरे पास एक गूगल शीट है, गूगल ड्राइव के अंदर एक गूगल शीट है, और उस गूगल शीट में कुछ डेटा है, मुझे उस डेटा को रीड करना है और ईमेल करना है किसी बिजनेस यूजर को, राइट। ये मेरा यूज केस है। अब मैं UiPath स्टूडियो में आ चुका हूं। अब एज अ डेवलपर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप क्या करते हो, आप ओपन मेन वर्कफ्लो करते हो या फिर आप न्यू सीक्वेंस फ्लो चार्ट करते हो, दैट इज स्टिल देयर, राइट। अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है, बट मैं एक बहुत नया डेवलपर हूं लेट्स से, और मुझे एक्टिविटी नहीं पता, राइट। तो मुझे यहां से एक्टिविटी नहीं पता कि मैं कौन सी एक्टिविटी यूज करूं जिससे मेरा काम हो जाए। मेरे पास क्या है, सिंपल एक यूज केस है, एक रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट आई कैन डू इज, पहला फीचर ऑफ ऑटो पायलट, आप यहाँ टॉप पे जाओगे अगर, तो यहाँ पे आपको एक सर्च दिख रहा होगा, ये ओपन कमांड पायलट के नाम से, उस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मेरे पास कुछ ऑप्शन खोल दिए। मुझे क्या करना है, मुझे एक्टिविटी ऐड करनी है इस वर्कफ्लो में, बट मुझे नहीं पता कि एक्टिविटी क्या है। मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला ऐड एन एक्टिविटी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अपनी एक्टिविटी बताओ, आपको क्या ऐड करना है, बट मेरे पास तो एक्टिविटी है नहीं, मेरे पास तो एक यूज केस है। यूज केस क्या है, रीड डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स एंड सेंड एन ईमेल, ठीक है। मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, रीड डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स एंड सेंड एन ईमेल। आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जनरेट विथ ऑटो पायलट, use natural language to generate your next steps, yes। and अब UiPath Autopilot in Studio मेरे लिए एक वर्कफ्लो जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट, राइट। सो बेसिकली इसने मेरे लिए एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया, जहां पे कि मुझे कह रहा है रीड डेटा फ्रॉम गूगल शीट, कॉलम का नेम रीड करो और सेंड ईमेल डेटा। देखने में ठीक लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, यू कैन कंफर्म, अगर नहीं लग रहा है कैंसिल करके आप वापस बना सकते हो। आपको ये सराउंडिंग सीक्वेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कीप सराउंडिंग सीक्वेंस, मैंने यस बोला और ये मेरे को कंफर्म कर दिया मैंने। अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको UiPath ऑटो पायलट को बताया, उसने उसको कन्वर्ट करा वर्कफ्लो में। अब जैसा कि आप अगर प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हो, आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर मैं UiPath में यूज करता हूं, उससे पहले मुझे उसकी डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता है प्रोजेक्ट में।
सो अब ऑटो पायलट ने एक्टिविटीज तो जनरेट कर दी, मैंने कहा कंफर्म, बट मैंने डिपेंडेंसी ऐड थोड़ी कर दी थी प्रोजेक्ट में। ऑटो पायलट अपने आप वो सारी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। हाउ कूल इज दैट, राइट? सो बेसिकली आपको सिर्फ अपना एक छोटा यूज केस जो भी है आपको यहाँ पे देना है और आपको सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, ठीक है। हैविंग सेड दैट, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा फुल फ्लेज बड़ा प्रोजेक्ट दे दो कि रीड अ डेटा फ्रॉम एन एक्सेल, डू दिस, डू दैट, डू दैट, डू दैट। आप पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। ऑटो पायलट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। आप अगर बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन दोगे सो इट माइट नॉट गिव यू द करेक्ट इनपुट। तरीका ये है कि जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट है आप उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में ब्रेक कर दो, राइट? स्मॉल स्मॉल चंक्स में आपने ब्रेक कर दिया, फिर उन चंक्स को आप इंडिविजुअल UiPath स्टूडियो में डालो, यू विल गेट द एक्टिविटीज, और फिर बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट जो कि आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप इनको डेटा इधर उधर आप ट्रांसफर करो, राइट? सो दैट्स वाई ऑटो पायलट यूज करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए UiPath की ये सब चलता कैसे है, डिपेंडेंसीज क्या है, एक्टिविटीज क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल्स, राइट? ऑटो पायलट मेरे को प्रोजेक्ट एक्टिविटी सब बना के देगा, बस एज अ डेवलपर अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनको यूज़ करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि डिपेंडेंसीज ऐड हो रही हैं। हमने गूगल शीट यूज़ करा है, ईमेल यूज़ करा है और कॉलम्स के लिए कुछ कुछ करना है, राइट? सो उसको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, जस्ट बी पेशेंट, ये आ जाएगा एंड हियर इट इज। लेट्स सी क्या जनरेट हुआ है। ओके, सो ये हमारे पास वर्कफ्लो आ चुका है। ये मुझे कह रहा है कि मैं गूगल शीट से डेटा रीड करूंगा, शीट 1 रीड करूंगा, मैं बोल रहा हूँ हेडर्स नहीं, और फिर मैं ईमेल भेज दूंगा। अब इसको कैसे पता कि कौन सा गूगल शीट? मेरे पास एक गूगल शीट है, आपका गूगल ड्राइव अलग है, किसी और का गूगल ड्राइव अलग है। उसके लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है UiPath का इंटीग्रेशन सर्विसेज, राइट? UiPath इंटीग्रेशन सर्विस एक नया प्रोडक्ट है UiPath का जो कि आपको हेल्प करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इजीली कनेक्ट करने में। सो आपको सिर्फ यहाँ पे जाके इस सेटिंग पे क्लिक करना है, मैनेज अ कनेक्शन। मैनेज अ कनेक्शन पे आप क्लिक करोगे, ये आपको आपका जीमेल का अकाउंट पूछेगा कि कौन से जीमेल अकाउंट को रीड करना है, कौन सी शीट को रीड करना है। जस्ट 2 और 3 क्लिक्स में आप उस मैपिंग को बना पाओगे, राइट? सो जैसे कि फॉर मी ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन सर्विसेज बना रखा है, तो ये UiPath के थ्रू लॉगिन करेगा। सी कौन सा अकाउंट यूज़ करना है आप बस कंफर्म करो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज़ यहाँ पे जाके कौन सी शीट रीड करनी है, डेटा कौन से वेरिएबल में डालना है, ईमेल किसको भेजना है, सेंडर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, वो सब आपका स्टिल लॉजिक आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। बाय द वे, अगर आप इंटीग्रेशन सर्विस को सीखना चाहते हैं जो कि एक नया प्रोडक्ट है UiPath में, हमारे पास एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट इंग्लिश में है, सो यू कैन रेफर इट। ये प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको देखो, इंटीग्रेशन सर्विस सीखो और अपने रिज्यूमे में एक नया स्किल ऐड करो। हिंदी में मैं उस वीडियोस को कवर करूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मीनवाइल इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्किल आप इंटीग्रेशन सर्विस का इंग्लिश वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा टेक्स्ट के थ्रू वर्कफ्लो जनरेट करने वाला, राइट? आई होप आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया होगा और आपको समझ आ गया होगा। अगर यू गाइज आर एबल टू फॉलो अलोंग, जस्ट कमेंट डाउन ऑटो जनरेटेड वर्कफ्लोज, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि यस लोगों को समझ आ गया है। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो आपका आउटपुट आया या नहीं आया, ठीक है। अब ये तो था कि हमने ऑटो पायलट के थ्रू जनरेट करा, ठीक है। हाउएवर अगर आप कोई भी एक नया सीक्वेंस बनाते हो, जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि ड्रॉप एन एक्टिविटी हियर, या फिर अगर सिंपल एक सीक्वेंस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखोगे कि सीक्वेंस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। मेरे पास एक ऑप्शन आता है जनरेट विथ ऑटो पायलट, मैं यहाँ पे क्लिक करके एक्सप्रेशन में सीधे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। सो रादर देन गोइंग टू द कमांड पैलेट, आप सीधे यहाँ पे भी लिख के जनरेट कर सकते हो और वो आपको सेम चीज दे देगा, ठीक है। सो दैट इज जस्ट एन अदर एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक नया डेवलपर हूँ और मैंने क्या करा,
मैंने दो वेरिएबल बनाए, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर सम, ठीक है, बहुत बेसिक सा एक वो लिखते हैं सम जो कि एक इंटीजर टाइप का है। मेरे पास एक फर्स्ट नंबर है जिसका नाम है इंटीजर ए, और एक मेरे पास दूसरा नंबर है जिसका नाम है इंटीजर बी, ठीक है। अब ये है कि मुझे दोनों को सम करके इसमें डालना है, बट ये दोनों का जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग टाइप का है, और जो मुझे ये चाहिए नंबर इंटीजर टाइप में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया हुआ है, ठीक है। 10 और 20 मैंने गलत इनपुट दिया है, राइट, ये नंबर है और ये दोनों स्ट्रिंग है। अब अगर मैं सिंपल जाके एक असाइन एक्टिविटी लेता हूँ, यहाँ पे असाइन एक्टिविटी में मैंने इसको बोला कि भाई इंटीजर सम में, ठीक है, तुम क्या करो इंटीजर ए प्लस इंटीजर बी कर दो। ऑब्वियसली मेरे पास एक एरर है, ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुमने ये गलत इनपुट और गलत डेटा टाइप सेलेक्ट करा है। एक तरीका ये है कि एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर मैं इसको फिक्स करूं। हाउएवर अगर आप एक नए डेवलपर हो, यू कैन जस्ट सी, एक यहाँ पे एक जादुई छड़ी टाइप की कुछ दिख रही है अपन को ऊपर में, ऑटो फिक्स। मैं वहां पे गया और मैंने इसको कर दिया ऑटो फिक्स। ऑटो फिक्स अब ऑटो पायलट की हेल्प से चला, उसने मेरे वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया और मैंने को सिर्फ यहाँ पे सेव करना है और मेरा काम हो गया, राइट, जस्ट यूजिंग अ सिंगल बटन जिसका नाम था ऑटो फिक्स, ठीक है। दूसरा ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और मेरे से गलती से ये छूट गया, क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट, बहुत सारे हम कोड लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मैंने एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया, राइट, वो ब्रैकेट वाला बहुत हमें करना पड़ता है, राइट, गलत है। अब बैठ के या तो मैं इसको फिक्स करूं या तो सिंपली मैं यहां पे जाके ऑटो फिक्स पे क्लिक कर दूं। ऑटो फिक्स रन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट और उसने मेरा एक्सप्रेशन को फिक्स कर दिया। हाउ कूल इज दैट, राइट। अगर ये फीचर अच्छा लगा जस्ट कमेंट डाउन ऑटो फिक्स, राइट, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि यस पीपल आर लाइकिंग इट। और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग अलोंग, तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। अभी इस एक्सप्रेशन ने क्या करा, इनको कन्वर्ट करा इंटीजर 32 में और फिर यहां पे रख दिया, ठीक है। अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट है और आप उसको खुद करना यहां पे चाह रहे हो तो हम वो भी यहां पे लिख के कर सकते हैं। लेट्स राइट समथिंग एल्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका कि नाम है लोअर, ठीक है, और इस पे मैंने ABCD स्मॉल में लिख रखा है। अब मुझे ये चाहिए कि भाई जब भी मैं इसको यूज़ करूँ वो ABCD कैपिटल में आए। एक तरीका है कि आप .2 अपर लगाओ, उसको सेव करो एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। स्टिल आप कर सकते हो अगर आपको पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं गया, मैंने एक असाइन एक्टिविटी ली, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लेट्स से एक वेरिएबल बना लिया, कंट्रोल के str_output, ठीक है। अब इसमें मैं उसको सिंपली, मुझे जो अपना str_lower है मुझे उसको कैपिटल में चाहिए, मुझे उस आउटपुट वेरिएबल में। अभी मेरे को यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है डिस्क्राइब योर एक्सप्रेशन इन नेचुरल लैंग्वेज। ऑटो फिक्स नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एरर नहीं है। ऑटो फिक्स आ जाएगा जैसे ही आपके ऑटोमेशन में कुछ एरर होगी तो आपको ऑटो फिक्स वाला ऑप्शन ऊपर दिख जाएगा, ठीक है, देख रहे हो। अभी नीचे आ गया डिस्क्राइब योर एक्सप्रेशन इन नेचुरल लैंग्वेज, राइट। मुझे इसको अपर केस में करना है, कन्वर्ट दिस टू अपर केस। इंग्लिश में मैं सिंपल लिख रहा हूं कि जो भी मेरा डेटा है उसको आप अपर केस में कन्वर्ट करो। मैंने कर दिया जनरेट विथ ऑटो पायलट और स्ट्रिंग डॉट लोअर डॉट टू अपर मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया बिना मेरे कुछ कोड लिखे हुए, राइट। बेसिक जो आपके फिक्सेस हैं, कोड फिक्सेस हैं, बेसिक कोड रिक्वायरमेंट ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पे फिक्स कर सकता है, राइट। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस फीचर, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो जस्ट लेट्स से
जस्ट जनरेट कोड फिक्स, राइट, कोड फिक्स इन स्टूडियो या फिर कोड फिक्स यूजिंग ऑटो पायलट. जस्ट कॉमेंट डाउन समथिंग, मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ पसंद आ रहा है और आप लोग इसको खुद ट्राई कर रहे हो. ठीक है. सो ये थे कुछ मोर फीचर्स ऑफ ऑटो पायलट इनटू स्टूडियो, राइट. जो मेरा नेक्स्ट फीचर है उसका नाम है कोडेड ऑटोमेशन. ठीक है. अब कोडेड ऑटोमेशन क्यों चाहिए मुझे? आप एक डेवलपर हो, आज आप कोड लिख रहे हो, राइट. सब कुछ आपको हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप करने को नहीं मिलेगा. कुछ मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ पे UiPath के पास एक्टिविटी ही नहीं थी वो काम करने को. ठीक है. आज आपको कुछ एक ऑटोमेशन लिखना है जहाँ पे कि आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए एक्टिविटी नहीं है. दो तरीके हैं. आप या तो फिर मैं VB का कोड लिखूं, पाइथन का कोड लिखूं, उसको यहाँ पे इन्वोक करो विद द हेल्प ऑफ इन्वोक कोड एक्टिविटी. या फिर अगर आप एक लेटेस्ट एडिशन पे हैं तो अगर आप यहाँ न्यू पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी जिसका नाम है कोडेड वर्कफ्लो. कोडेड वर्कफ्लो यानी कि अब आप कोड लिख सकते हो डायरेक्टली UiPath स्टूडियो के अंदर. सो ये बनाया गया है जो डेवलपर्स हैं जो कि आ रहे हैं C#, VB, जावा बैकग्राउंड से, ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं बट उनको कोड ऑलरेडी आता है. सो दे आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग एक्टिविटीज. ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं चाहिए, मुझे कोड लिखना है, मुझे अपना लॉजिक खुद लिखना है, राइट. UiPath के पास है कोडेड वर्कफ्लो, जो कि आप यहाँ पे न्यू जाओगे, कोडेड वर्कफ्लो में जाओगे और यहाँ पे आपने इसको कर दिया क्रिएट. ठीक है. अब कोडेड वर्कफ्लो में कोड तो डेवलपर लिखेगा, राइट. बट अगर जब एक्टिविटी में कोड लिख पा रहा है तो क्या UiPath को कोडेड वर्कफ्लो में कोड खुद लिख देना चाहिए? टिपिकली यस, राइट. ऑटो पायलट आपका कोडेड ऑटोमेशन के अंदर भी अवेलेबल है, विच सिंपली मीन्स कि आपके पास एक कोडेड ऑटोमेशन का फ्लो है. आप यहाँ पे राइट क्लिक मारो और आपके पास एक ऑप्शन है जनरेट कोड. शॉर्टकट है Ctrl+Shift+G, राइट. मैं यहाँ पे गया, मैंने राइट क्लिक करा और मैंने कहा जनरेट कोड. अब कोई भी कोड है आप यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो. जैसे कि आज मुझे एक कोड लिखना है, लेट्स से रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, राइट. तो मैं लिख रहा हूँ जनरेट कोड टू जनरेट random number between 1 and 1000. 1 और 1000 के बीच में मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कोड लिखना है. जनरेट, राइट. UiPath ऑटोमेशन में एक्टिविटीज कुछ ऐसी अवेलेबल है नहीं, है बट हमें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी. कोडेड ऑटोमेशन में आया मैं और मेरे पास ये आ गया रैंडम नंबर न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट 1.100, राइट. थोड़ा कुछ लॉजिकल लिखते हैं. मैंने बोला कि अब मुझे जो रैंडम नंबर आया मुझे चेक करना है वो रैंडम नंबर इवन है या ऑड है. तो मैं यहाँ पे गया, फिर से जनरेट कोड में गया और मैंने यहाँ पे बोला कोड टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, राइट. डिवाइड बाय 2 हुआ तो इवन है, नहीं हुआ तो ऑड है. जनरेट एंड लेट्स सी. ओके, सो हियर इट इज रैंडम नंबर जो आया था. रैंडम नंबर को फिर से हमने मॉड किया 2 से, लॉग मैसेज डाला एंड दैट्स इट, राइट. अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, आगे का कोड लिखो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट स्टूडियो में अब डेवलपर काफ़ी चीज़ें यूटिलाइज कर सकता है, राइट. सो पर्सनली मुझे ये वाला फीचर काफ़ी पसंद आया कि अगर मुझे कोडेड ऑटोमेशन में कुछ लॉजिक लिखना है, मुझे विजुअल स्टूडियो के पास नहीं जाना पड़ता, मैं सीधे यहीं पे लिख के यहीं पे टेस्ट करके चला सकता हूँ अपने छोटे मोटे लॉजिक्स, राइट. अगर फीचर पसंद आया हो जस्ट कमेंट डाउन कोडेड ऑटोमेशन, राइट. सो आई वुड अंडरस्टैंड कि यस यू आर ऑन द सेम पेज. ओके. ओके, सो ये तो थे अपने ऑटो पायलट के फीचर UiPath स्टूडियो में. हाउएवर आपके पास ये सारे फीचर स्टूडियो वेब स्टूडियो X में भी अवेलेबल हैं, राइट. सो ये भी मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि ऑटो पायलट कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, ठीक है.
ये अपना cloud.uipath.com, राइट, जहाँ से हम ऑर्केस्ट्रेटर और वो सब लॉन्च करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले सीखा ये सब, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक 9 डॉट्स है। इन 9 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक स्टूडियो। ऑर्केस्ट्रेटर के नीचे आपके पास है स्टूडियो, राइट। ये मेरा ब्राउज़र है, राइट, ये मेरा UiPath स्टूडियो नहीं है। तो अब जो मैंने इसको ब्राउज़र पे खोला है, इसको मैं कह रहा हूँ स्टूडियो वेब, यानी कि अब मैं ऑटोमेशन अपने ब्राउज़र पे भी लिख सकता हूँ। अब आप सोचोगे इसका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मैक यूज़र हूँ, मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, मुझे ऑटोमेशन करना है, UiPath स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। आप ब्राउज़र पे भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, बट उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि UiPath स्टूडियो एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट है जो कि आपके डेस्कटॉप पे है। उसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। जो वेब वर्जन है वो कर सकता है, बट वो APIs, इंटीग्रेशन सर्विसेज, इन सब की मदद से ऑटोमेशन आप करते हो, ठीक है। स्टूडियो वेब खुल गया। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है इंस्टॉल लोकली, जो कि आपका UiPath स्टूडियो इंस्टॉल कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कन्वर्ट अ वर्ड फाइल टू PDF एंड स्टोर इन OneDrive, अचीव माई मीटिंग, मेरी मीटिंग अपलोड करो, मेरे Gmail में से अटैचमेंट डाउनलोड करो। बहुत सारे छोटे छोटे ऑटोमेशन ऑलरेडी यहाँ पे बन के रखे हुए हैं। मुझे अपना एक नया ऑटोमेशन लिखना है। मुझे ये चाहिए कि रीड माई Gmail mails and let's say download attachments। मेरी मेल्स Gmail से रीड करो और उसमें जितने अटैचमेंट है उसको जनरेट करो। ऐसा कुछ नहीं है टेम्पलेट में, तो मैंने यहाँ पे किया जनरेट विथ ऑटो पायलट। अब क्या हो रहा है, वी आर बिजी लोडिंग योर ऑटोमेशन। सो जो काम मैंने UiPath स्टूडियो में करा था वो काम अब मैं सीधे वेबसाइट में भी कर सकता हूँ, सॉरी ब्राउज़र में भी कर सकता हूँ। ब्राउज़र में आके मैंने सिंपल उसको बोला कि मुझे ये ऑटोमेशन चाहिए, उसने मेरे लिए वो ऑटोमेशन रेडी कर रहे हैं, और जैसे ही वो रेडी हो जाएगा वो ऑटोमेशन मुझे दिख जाएगा। मुझे बस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मेरा Gmail अकाउंट एंड ऑल दो स्टफ, राइट। मैनुअल ट्रिगर फॉर ईच, डाउनलोड द अटैचमेंट, सही दिख रहा है, मैंने बोला कंटिन्यू, राइट। सेम वही काम जो कि हमारा UiPath स्टूडियो में हो रहा था डेस्कटॉप में, अब वही काम मैं वेब में कर रहा हूँ। हियर इट इज, राइट। ऐड एन आर्ग्यूमेंट, कनेक्ट टू Gmail, कनेक्ट टू Gmail, कनेक्ट टू Gmail जैसा नाम बता रहा है। क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि कौन सा Gmail, कौन सा पासवर्ड, कौन सा अकाउंट, कहाँ डाउनलोड करना है, वो सब आप सेट करो। और बेस्ट पार्ट, यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन करा, मैं अपने ऑफिस में था, मैंने ऑफिस में जाके यहाँ पे ऑटोमेशन बनाया। अब मुझे इसको और आगे करना है, बट मुझे यहाँ पे ब्राउज़र पे ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं मिल रही, तो मुझे इसको मेरे डेस्कटॉप पे लेके जाना है। आपके पास यहाँ पे शेयर का बटन है, आप उस शेयर के बटन पे क्लिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको शेयर भी कर सकते हो, बट जैसे ही आप इसको यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। लेट मी जस्ट गो बैक, राइट, यहाँ पे नहीं, सॉरी माय बैड, पीछे आएगा। मैंने इसको सेव करा, मैंने कुछ काम करा अपने UiPath स्टूडियो वेब पे, इंटीग्रेशन सर्विसेज के थ्रू कुछ कनेक्शंस बनाए, मैंने काफ़ी काम करा। अब मुझे ये चीज़ अपने UiPath स्टूडियो में खोलनी है, जो कि ये नीचे खुला हुआ है। अगर आप अपने ऑटोमेशंस पे जाओगे तो यहाँ पे जो भी आपने ऑटोमेशन बनाए हैं वो सारे दिख जाएंगे आपको, जैसे कि मेरे पहले के बने हुए हैं, डिप्लॉय किए हुए हैं, कुछ मैंने नहीं किए। 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन इन स्टूडियो डेस्कटॉप। ये सीधे मेरे UiPath स्टूडियो में खुल जाएगा। मेरे पास ऑप्शन है इसको डाउनलोड करने का, मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। सी, प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया UiPath के साइट से, उसको अनजिप करके खोलूँगा तो मेरा वहाँ भी प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। कनेक्टेड एक्सपीरियंस, राइट। सो ऐसे आप UiPath ऑटो पायलट को यूज़ कर सकते हो स्टूडियो वेब में भी। ओके, सो आई होप स्टूडियो वेब आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ दैट इज़ द केस जस्ट कमेंट ऑटो पायलट इन स्टूडियो वेब, मुझे समझ आएगा कि यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो और आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अब वापस आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में। ऑटो पायलट फॉर डेवलपर्स में हमने क्या क्या देखा, टेक्स्ट टू वर्कफ्लो, टेक्स्ट टू एक्सप्रेशंस, ऑटोमेटेड कोडिंग वर्कफ्लो, स्टूडियो वेब इनिशियल फ्रेमवर्क बना देता है, आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ वगैरह जस्ट इधर उधर मॉडिफाई करनी है और आपका काम हो जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। रीड दिस एग्जाम्पल, इनको ट्राई करो और आपको आइडिया आएगा कि कितना पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडियो वेब में आप लिख सकते हो
whenever I receive email which is not in English, translate it and send it back to me, right? मेरे को ये ईमेल आई है फ्रेंच में या जर्मन में या हिंदी में, मुझे चाहिए कि जब भी मेरे पास ईमेल आए मेरे पास हमेशा इंग्लिश में ही आए, अगर वो इंग्लिश नहीं है तो। सो आप ऐसा लिख सकते हो कि whenever I receive an email which is not in English, translate and send it back to me, ठीक है। एवरी मंडे, हर मंडे, रीड माई टू डू लिस्ट फ्रॉम वन ड्राइव एंड ईमेल मी द आइटम्स विच आर मार्क्ड एज अर्जेंट। मेरी टीम मेरा लेट्स से टू डू मैनेज कर रही है, वो सारे अपने टास्क वहाँ पे रख रहे हैं। हर मंडे मेरे को चाहिए कि मेरी टू डू लिस्ट वन ड्राइव से उठ के आए, ये सारे ऑटोमेशन ऑलरेडी बना देगा ये। जनरेट हॉलीडे ग्रीटिंग विद ओपन एआई एंड सेंड देम वाया ईमेल टू मी। छुट्टी आने वाले दीपावली की ग्रीटिंग्स भेजनी है मुझे, राइट? ओपन एआई में जाके लिखूँ दीपावली मैसेज, कॉपी पेस्ट करूँ? नहीं, ऑटो पायलट पे गया, मैंने लिखा जनरेट ग्रीटिंग्स, जनरेट हॉलीडे ग्रीटिंग्स फॉर दिवाली एंड सेंड इट टू पीपल इन इंडिया, सेंड इट टू मी। आपको ऑटोमेशन बना के दे देगा, राइट? स्टूडियो वेब में ये आप कर सकते हो। रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ द वर्ड टेस्ट इन द ईमेल बॉडी विद द वर्ड फाइनल। मेरे पास एक बड़ा सा ईमेल बॉडी है, मुझे उसमें से टेस्ट को निकाल के फाइनल रखना है, वैल्यू ए को निकाल के वैल्यू रखना है। जस्ट एक्सप्रेशन लिख के मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये चेक करना है कि जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट है या नहीं है, मैं जस्ट स्टूडियो वेब में एक्सप्रेशन लिख के कर सकता हूँ। हम कोड जनरेट कर सकते हैं, APIs के थ्रू काम कर सकते हैं। ये सारे जस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपको इंस्पायर करने के लिए, ताकि हम क्या क्या इस चीज़ों से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई करो और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फीडबैक कैसा था ऑटो पायलट को लेके, क्या क्या चीज़ें आपने इससे ट्राई करी, और इफ़ देयर इज़ समथिंग जो कि मुझे नहीं पता था, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। सो विद दैट आई वुड रैप दिस वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।